हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे मैथ के क्वेश्चन जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में आए थे, जो हुआ था 28/8/2016। और हम ये सीरीज़ कंटिन्यू रखेंगे जब तक हरियाणा में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सब के मैथ के क्वेश्चन हम कर नहीं लेते। तो आज हम फर्स्ट पेपर कर रहे हैं जो कांस्टेबल का 2016 में हुआ था। जिसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 250 मीटर लंबाई की एक ट्रेन एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है, तो उस ट्रेन की प्रति घंटा किलोमीटर में गति किलोमीटर में क्या होगी। तो जैसे हम जानते हैं डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड इनटू टाइम। ये हो गया दूरी इक्वल टू गति गुणा समय। यहाँ पे हमें दिया है 250 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है। जैसे मान लो एक खंबा है, ये है खंबा और ट्रेन है यहाँ पे, इसको और इसकी लंबाई ट्रेन की दी हुई है हमें 250 मीटर। इस ट्रेन को ये खंबा पार करने के लिए ये वाला हिस्सा जब यहाँ आएगा ये तब पार कर पाएगी। तो इसका मतलब क्या है, इसको ये पार करने के लिए इसको खुद की दूरी चलनी पड़ेगी। तो इसने यहाँ से यहाँ आने के लिए टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 250 मीटर। तो हमें मिल जाता है डिस्टेंस इक्वल टू एस इंटू टाइम। डी में क्या मिल गया यहाँ पे 250 मीटर इक्वल है स्पीड हमें यहाँ पे निकालनी है, टाइम हमें दिया हुआ है 12 सेकंड। तो यहाँ से स्पीड निकलेगी 250/12। लेकिन हमें यहाँ पे बोला है उसने उस ट्रेन की प्रति घंटा गति किलोमीटर में क्या है, मतलब हमें किलोमीटर पर आवर में बतानी है। तो अगर हमें किलोमीटर पर आवर में निकालनी है तो मीटर पर सेकंड को मल्टीप्लाई करते हैं 18/5 से। तो यहाँ पे हमें किलोमीटर पर आवर में चेंज करनी है, तो यहाँ में इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 6×3 18, 6×2 12, 10, 10 से 25 75, ये होगा 75 किलोमीटर पर आवर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमें मिला है पार्टनरशिप से। इसमें कहता है ए, बी और सी ने एक व्यापारी के लिए क्रमशः 75,000, 90,000 और 1,05,000 रुपये निवेश किए। यदि एक साल के अंत में बी अपने मुनाफे के हिस्से में से 12,000 पाता है तो उस साल कुल मुनाफा कितना हुआ। इसमें क्या है, जैसे जो हमें इन्वेस्ट करते हैं ना उसी इन्वेस्ट के रेशियो में हमें प्रॉफिट मिलता है। तो यहाँ से हमें क्या है, सिर्फ हमें यहाँ बी का प्रॉफिट दिया हुआ है, लेकिन उस साल हमें टोटल निकालना है कि टोटल कितना मुनाफा हुआ था। तो जो इनका इन्वेस्टमेंट का हिस्सा है वही इसके प्रॉफिट का रेशो होगा। तो जैसे हम देखते हैं ए रेशो बी रेशो सी, इनकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, 75,000, 90,000 और 1,05,000। और इनका टाइम क्या है, टाइम दिया है इनका सेम 1 साल। यहाँ पे टाइम भी अलग अलग हो सकता है। तो जैसे ये इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे तीनों, तो यहाँ से हमें रेशो मिलेगा 75/90/105। अब आगे ये कट रहा है 15×5 75, 15×6 90, 15×7 105। तो ये इनका इन्वेस्टमेंट का रेशो आ गया और यही इनका प्रॉफिट का रेशो होगा। तो हमें प्रॉफिट दिया किसका है, बी का। तो बी की वैल्यू क्या है 6, तो मतलब 6 इक्वल टू है हमें दिया हुआ है 12,000। तो हम यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे।
तो जो आ जाएगी 12,000/6, ये हो गया 2,000। तो हमें एक यूनिट की वैल्यू निकल गई 2,000। फाइंड कितने की यूनिट करनी है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी इनकी, 5 + 6 + 7, ये हो गया 7 और 5 12 और 6 18। तो 18 यूनिट हमारे पास है टोटल प्रॉफिट, और एक यूनिट हमारी 2,000। तो टोटल प्रॉफिट या मुनाफा ये हो जाएगा हमारा 18 गुना 2,000, जो इक्वल है 36,000। तो इसमें हो जाएगा आंसर बी। अब आगे हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। ये बहुत ईजी क्वेश्चन दिया हुआ है इन्होंने। 15/13 डिवाइड 17/39 मल्टीप्लाई 02/8। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का, जो एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो हम इसको सोल्व करेंगे। 15/13 ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में करने के लिए ऊपर चला जाएगा। 39/17 मल्टीप्लाई बाई 1028, इससे कैंसिल आउट करेंगे। 13×3 = 39, 17 × 102, ये 6, ये 2 चुके 8। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 15×3 = 45, 45 3 15 12 13, 135/4, ये इसका आंसर है। अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, 5/6, 1/2 और 3/4, फाइंड LCM। इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें वैल्यू फ्रैक्शन में दी हुई है, मतलब P/Q की फॉर्म में दी हुई हो, तो इसमें क्या करना होता है, जैसे एग्जामिनर ने बोला है कि इसका LCM फाइंड करो। अगर हमें LCM निकालना है तो जितनी भी ये ऊपर की टर्म है, जैसे 5 है, 1 है और 3 है, हमें इनका LCM निकालना होता है, और जो नीचे वाली टर्म है उनका निकालना होता है HCF। जैसे LCM बोल रहा है तो इसमें क्या निकलेगा, 5, 1 और 3। इसका जैसे हम LCM निकालते हैं तो इसका LCM आ जाता है 5 × 3, ये हो गया 15। जैसे हम अगर ये रेशनल में नहीं होती है वैल्यू तो हम डायरेक्ट ऐसे निकाल देते हैं, लेकिन हाँ इसमें फ्रैक्शन में भी है वैल्यू, तो जो नीचे वाली टर्म है इसका निकालना पड़ेगा हमें HCF। तो HCF कैसे आएगा, 6 2 4। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वह सबसे बड़ी संख्या जो तीनों, जैसे तीनों संख्या दी हुई हैं तो तीनों को डिवाइड करती है। यहाँ पे सिर्फ 2, इसको भी डिवाइड करती है, इसको भी डिवाइड करती है, इसको भी डिवाइड करती है। आगे हम देखते हैं, आगे कोई ऐसी संख्या है नहीं एक के अलावा जो इन सबको डिवाइड करती हो। तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2। HCF आ जाएगा हमारा 2। फिर आगे हम देखेंगे, जैसे यहाँ पे हमारा LCM आया 15, HCF आया हमारा 2। देन जो LCM ऑफ 5/6, 1/2, 3/4, जो इक्वल हो जाएगा 15/2। हम अब इसी क्वेश्चन में देखते हैं, अगर हमें एग्जामिनर बोलता है 5/6/2, 3/4, इसका फाइंड करो HCF। तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये ऊपर का पोर्शन है, ऊपर वाले जो वैल्यू हैं 5, 1 और 3, तो इसका हमें निकालना पड़ेगा क्या, HCF। जैसे 5, 1 और 3 का HCF हमने क्या निकाला था, यहाँ पे ये आया था, सॉरी, HCF ऑफ 5, 1, 3, ये निकलेगा क्या, जैसे 5, 1 और 3 है,
तो इसका HCF क्या है, कोई यहाँ पे कोई ऐसी टर्म है ही नहीं जो इस सबसे डिवाइड होती हो एक के अलावा, तो इसका HCF क्या हो जाएगा 1। और नीचे वाले पोर्शन का निकालना पड़ेगा, नीचे वाली जो ये संख्याएं हैं इनका निकालना पड़ेगा हमें LCM। तो 6 2 4, इसका LCM क्या होएगा 2 3 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से फिर डिवाइड करेंगे 1, 2 एकम 2, 3 एकम, तो इसका LCM आ जाएगा 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4, 3 12। तो इसका 5/6, 1/2 और 3/4 का HCF हो जाएगा हमारा टोटल 1/12। तो इसका आंसर होगा ये। अब हम अगला देखते हैं क्वेश्चन। ये हमारा था 4, अब आ गया 5th। क्वेश्चन हमें दिया है इफ 6 की पावर 2x इक्वल टू 1296 देन फाइंड वैल्यू ऑफ। तो इसमें क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है, जैसे हमें यहाँ बेस पावर 6 है तो हमें कोशिश करनी है कि जो ये टर्म है इसको भी 6 की पावर में तोड़ें, जैसे 1296। अगर हम इसको 6 से वो डिवाइड करते हैं, जैसे 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 36, तो 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 36, 6 36, 6 एकम 6। तो हम देखते हैं 6 1 2 3 4, तो इस 6 की पावर 4 इक्वल है 1296 के। तो यहाँ पे हमारा बेस सेम हो जाएगा, तो बेस सेम हो गया तो हम इसकी जो पावर है इनको इक्वल पुट कर सकते हैं। तो जैसे 2x इक्वल हो जाएगा 4, यहाँ से तो x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी 4/2 दूनी 4। ये मैं हमसे पूछा था कि भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो ये है x। अब हम देखते हैं 6th नंबर। ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है जो बोर्ड मास के ऊपर है। 1/2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग इसके सिंप्लीफिकेशन करना है। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे, पहले मल्टीप्लाई होएगी 1/2 प्लस ये 1, ये 2 दूनी 4, तो इनका एलसीएम सोल्व कर लेंगे इसको। 2 दूनी 4, 2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा इसका 3/4। अब हमें आगे क्वेश्चन दिया है ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री में क्या है, इफ़ यदि ट्रायंगल ए बी और सी, इसमें क्या 90 डिग्री का एंगल है और एंगल बी ए सी इक्वल है 45 डिग्री के, और यहाँ में ए बी की लेंथ दी हुई है 1 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे साइन 45 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। ए बी सी, इसमें क्या बोला, एंगल बी ए सी। इस टाइप में क्या होता है, जैसे जो एंगल बीच में होता है ना, ये उसका ही वैल्यू ये दी होती है यहाँ पे। जैसे बी ए सी, ये इन दोनों से ये एंगल बना है तो ये हो जाएगा 45। ये ट्रायंगल ये 90 डिग्री, तो ये 90 हो गया, ये 45 हो गया, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। तो यहाँ में ए बी की वैल्यू दी हुई है 1। ठीक, तो जैसे हम ट्रिगो में जानते हैं, अगर एंगल सेम है
जैसे ये 45 है, ये 45 है, तो ये अगर एंगल सेम है तो भुजाएं या साइड भी इक्वल ही होंगी। तो हम जैसे हमारा ए बी की वैल्यू ये 1 गिवन थी, बी सी की वैल्यू हमारी आ गई 1, तो हम यहाँ से ए सी की वैल्यू फाइंड करते हैं पाइथागोरस लगा के। ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी सी का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा 2, तो ए सी की वैल्यू हो जाएगी √2, ये √2 हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसके बाद बोल रहा है sin 45, यहाँ sin 45 हमें ये गिवन नहीं है, ये वाला निकालना है sin 45 या ये वाला निकालना है। अब देखो साइन की वैल्यू क्या होती है, यह मैंने पढ़ा हुआ है, जैसे ये पढ़ते हैं हम, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, भोले। अभी आ जाता है हर, हर, भोले, पंडित, बद्री, प्रसाद। और जैसे कई लोग पढ़ते हैं लाल बटे कक्का, LAL, KKA। अब ये हो जाता है कक्का, लाल। तो ये साइन की वैल्यू है, जैसे ये साइन की वैल्यू है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज या फिर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो हमें जैसे इसमें देखते हैं, अगर मान लें हम इससे निकालते हैं ये एंगल, इस एंगल हमेशा ज्योमेट्री में एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर का मतलब लंब क्या है यहाँ पे 1, जिसकी वैल्यू है 1। तो इसके बाद पीछे है ना कर्ण, कर्ण का मतलब हो गया ये कर्ण या फिर ये आ गया हाइपोटेन्यूज, तो इसकी वैल्यू है √2। तो sin 45 इक्वल टू 1/√2। अब हम देखेंगे 8th क्वेश्चन। इसमें क्या है, यदि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:2 है तो उनके आयतन का अनुपात बताओ। अगर किसी को इंग्लिश में लिखना है तो जैसे इफ़ द रेशो ऑफ टू सर्कल रेडियस ऑफ टू सर्कल इज 3:2 देन फाइंड द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम। अब जैसे हम जानते हैं वृत्त है, ये सर्कल है, उसका वॉल्यूम क्या होता है, आयतन 4/3 पाई r³। तो यहाँ में क्या दे रखा है, रेशो ऑफ रेडियस, तो मतलब हमें पहले की रेडियस पता है, सेकंड वाले की रेडियस का रेशो पता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, रेशो निकालने के लिए वॉल्यूम का 4/3 पाई, इसको मान लेते हैं हम कैपिटल r³, रेशो 4/3 पाई, इसको मान लेते हैं हम स्मॉल r³। तो हम यहाँ पे ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे r³ रेशो स्मॉल r³। यहाँ पे हम या तो के से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या उससे कोई फ़ायदा होगा नहीं क्योंकि के से के यहाँ पे कट जाएगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। कैपिटल R की वैल्यू क्या है 3 का पावर 3, ये है 3 और यहाँ पे 2 की पावर 3, 3 3 होती है 27, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इसका आंसर हो जाएगा B। अब देखते हैं 9th क्वेश्चन। इसमें क्या है, 24 सेंटीमीटर की एक रस्सी है, वृत्त के केंद्र बिंदु से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। अब देखो यहाँ पे हमारे जैसे एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर है मान लिया हमने O। तो इसने कहा है केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई रस्सी है। मान लो हमारी रस्सी ऐसे पड़ी है,
और इसकी दूरी इससे है 5 सेंटीमीटर। तो हम इसको अगर रस्सी ना मान के हम देखते हैं कि भी इसको कोर्ड मान लेते हैं, तो हम जानते हैं जैसे सेंटर से इस कोर्ड पे लाइन खींचते हैं, इस पे लंब होती है और ये होती है इसकी रेडियस। और ये अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये इसको सेम डिस्टेंस में या मतलब सेम वैल्यू में डिवाइड करेगा। जैसे टोटल वैल्यू थी इसकी 24, तो ये हो जाएगा इधर भी 12, इधर भी 12। तो यहाँ पे ये क्या है 90 का, तो हम यहाँ लगा लेंगे इसको पाइथागोरस। तो पाइथागोरस से क्या होगा, ये हम ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं। ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो ओ ए क्या हमारे पास यहाँ पे आर, तो हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस ए बी का 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का 144। तो आर की पावर 2 है तो इधर आ जाएगा अंडर रूट में 25 प्लस 144 इक्वल टू 169। तो 169 का किसका स्क्वायर अंडर रूट होता है 13 का। तो यहाँ पे जो इसकी वृत्त की त्रिज्या है, जो रेडियस है, हमारे पास आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। हम अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। इसमें गिवन है log 3 की वैल्यू 0.4771, देन फाइंड करने के लिए बोल रहा है log 27। तो यहाँ पे log 27 की वैल्यू फाइंड करनी है। log 27 इक्वल्स कर लेते हैं log 3 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 3 log 3। यहाँ से हमें log 3 की वैल्यू पहले से गिवन है, तो 3 मल्टीप्लाई 0.4771 इक्वल टू 3 3 एकम 3 321, 2 321 22 23, 2 3 चौक 12 13 1 14, 1.431 जो ये log 27 की वैल्यू होगी। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 11। इसमें क्या है, a प्लस बी की वैल्यू गिवन है 9 और p क्या की वैल्यू ए बी की वैल्यू दी हुई है 20, ये ए बी है, ए बी की वैल्यू 20। तो फाइंड क्या करनी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जैसे हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी की वैल्यू फाइंड करने की इसका ये वैल्यू में फाइंड करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो हम जैसे इस इक्वेशन में से सोल्व करेंगे, a प्लस बी की वैल्यू में यहाँ क्या है 9 गिवन है, 9 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू में फाइंड करनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू में ए बी की वैल्यू में क्या गिवन है 20, तो ये हो जाएगा 20। तो यहाँ जैसे 9 का स्क्वायर 81 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 20 दूनी 40 40। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर 40 इधर आएगा माइनस होके 41। तो हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू में मिल गई, तो हमें क्या निकालना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई हमारे पास, इसकी 41 प्लस माइनस
2AB, 2 इंटू ए बी की हमारे पास वैल्यू थी 20, तो ये 41 माइनस 20×40, यह हो जाएगा 1। ए माइनस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आएगी 1। ये इसका आंसर है।